दो सेल बन हेटेरोट्रॉप ने यूज कर लिया था, बना बनाया ग्लूकोज, और ऑटोट्रॉप थी उसने सनलाइट की प्रेजेंसी में ग्लूकोज की यूज करके उससे ऑक्सीजन रिलीज कर दी थी। तो आज भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? समुद्री पौधे हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी। सही बात है ना? जितने ज्यादा पेड़ पौधे हैं उतनी ज्यादा अपन को ऑक्सीजन मिलेगी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ही हाइड्रोजन सोर्स को, वाटर को तोड़ के उससे एनर्जी बनाते हैं और ऑक्सीजन को वो एटमोस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, इसलिए अपन को ऑक्सीजन मिलती है। ये बात क्लियर हो गई? आ रहा है समझ में? अब इसके बाद अपन को बात करनी है ये चीज की कि ये तो बन चुका, सेल बन चुकी। अब इसके बाद दो प्रकार की सेल बनी हुई है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमने पहले बता दिया था तुम्हें कि जो सेल बनी है ये, इस सेल के पास एनर्जी खुद ही बना रही है, अपनी एटीपी फॉर्म कर रही है ये, और ये एक एक ऑर्गेनेल से करवा रही है, ये एक ऑर्गेनेल से करवा रही है एटीपी फॉर्म। तो इसको क्या बोला था अपन ने, जो खुद अपनी एनर्जी बना लेती थी? हाँ, इसको बोला है प्रोकैरियोटिक, और इसको क्या बोला है? यूकैरियोटिक। प्रो यानी पुराना, यूकैरियोटिक यानी एडवांस। जो एडवांस में चली गई उसको अपन ने यूकैरियोटिक बोल दिया, जो पीछे चली गई उसको प्रोकैरियोटिक बोलते गया। आगे समझ में? यहां तक कंप्लीट हो गया था। अब एटम, एटम से बताया था हमने एक बार कि आखिर सेल का जनरेट पूरा हुआ कैसे है। एटम मिले तो क्या बना था सबसे पहले? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में तो क्या बना था? ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल्स में तो क्या बना था? सेल। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये अब तुम्हारी सेल स्टार्ट होनी है यहां से। ठीक है, सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी, ह्यूमन बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ भी ये चीजें हैं। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की बात। सेल की मेम्ब्रेन बता दिया था, न्यूक्लियर बता दिया था हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ, डीएनए, आरएनए, ये चीजें। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं सबसे पहले नंबर तो अपन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? हाँ, सेल बॉल नहीं बोल सकते, सेल बॉल थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। सेल बॉल केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। अच्छा, वो बताया था 5 किंगडम, उसके क्लास में रखा गया है सबको कि हर एक क्लास में किसको क्या रखना है, तो उसके बताएंगे। सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई है? किस चीज से बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड की। देखो हमने बताया था पहले, अभी जब इतनी देर से सेल ही बता रहे हैं, सारी चीजें भी बताई हैं, तो सेल मेम्ब्रेन वो किस चीज की बनी हुई है? लिपिड की। सेल मेम्ब्रेन क्या है? वाई लेयर है। ये लिपिड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिपिड के दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की बाई लेयर है। ये कैसे है? हाइड्रोफिलिक, यानी कि हाइड्रो मींस क्या होता है? वाटर, फिलिक यानी रह सकते हैं, मतलब एरिया है। तो हाइड्रोफिलिक यानी जो वाटर के साथ रह सकते हैं। इनके पैर कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मींस क्या होता है? हाँ, जो पानी से फोबिया है जिनको, तो वह हाइड्रोफोबिक, यानी जो वाटर के साथ रहते हैं। लिपिड की प्लाज्मा। अब डेफिनेशन तुम लोग लिखना खुद से, हम तो जितना डीप कहोगे उतना डीप समझाते जाएंगे। ठीक है, थ्योरी बेस लिखवाना कोई नहीं, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, जितना हम बता रहे हैं उतना ही उसमें है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाइलेयर है। ठीक है, एक जो ऊपर है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जो बीच वाले इनके पैर हैं उनको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ये वाटर से अपना पैर नहीं टच करते हैं, इसलिए सेल की मेम्ब्रेन कैसी है? लिपिड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक है कि दो है ना, एक ऊपर हो गया ये पूरा और एक नीचे हो गया, तो ये लिपिड की दो मेम्ब्रेन। सिर्फ अपन ने क्या बोला इसे? लिपिड की बाइलेयर है ये। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब इस सेल के अंदर सारी चीजें जाती हैं, तो प्रोटीन पंप भी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें सेल के अंदर कैसे जा रही हैं और सेल से बाहर कैसे आ रही हैं। मेडिसिन ये तो वो सेल के अंदर कैसे जा रही है, जो वेस्ट बना है वो सेल से बाहर कैसे आ रहा है, ये अपन को जानना है। सेल से अंदर बाहर कैसे सारी चीजें रन करेंगी, तो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हो जाएगा। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। दूसरा ऑर्गेनेल क्या था? सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या है? साइटोप्लाज्मा।
साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? एक वाटर और न्यूट्रिशन का मिक्सचर सॉल्यूशन है। वाटर और न्यूट्रिशन का मिक्सचर सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या क्या है साइटोप्लाज्म में? वाटर है और क्या है? वाटर से, विटामिन से, सारे न्यूट्रिशन मिक्स हैं। साइटोप्लाज्मा में जितने भी चीजें हैं वो सारे न्यूट्रिशंस मिक्स है। उसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, ग्लूकोज भी है, सारी चीजें साइटोप्लाज्मा मिक्स है। उसी साइटोप्लाज्मा का ट्रांसपोर्ट होता है, अंदर बाहर जाता है, वो सारा न्यूट्रिशन सेल को देता है। जो भी वेस्ट आता है वो सेल के ही से सर्कुलेट होता है, मतलब प्लाज्मा के थ्रू ही सेल के अंदर सर्कुलेट होता है, अंदर बाहर जाता है। ये तुम्हारा साइटोप्लाज्मा था। और क्या है इसके बाद? दूसरा ऑर्गेनेल कौन सा था? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? क्या है राइबोसोम? राइबोसोम क्या था? राइबोसोम क्या है? क्या करता है? हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन को बनवाने में हेल्प करता है, बनाता नहीं है। बनाता कौन है? आरएनए। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन को सिंथेसिस करवाना। इसको क्या है? न्यूट्रिशन को सर्कुलेट करना। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल का कवरेज एरिया है, यानी सेल को बचाता है कि भाई कोई भी चीज जैसे बैक्टीरिया वैसे एंटी न कर जाए। अगर किसी में वॉल, दीवार नहीं रहेगी, अगर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, तो कोई भी बैक्टीरिया वाला सेल के अंदर जाके उसके न्यूट्रिशन को और उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। और डीएनए जब खराब हो जाएगा तो सेल डेथ हो जाएगी। है समझ? तो यही चीज है राइबोसोम। ये इतना इतना ही है, जितना डिटेल पढ़ोगे इतना ही है। ये मेन उसका फंक्शन ही है, मेन काम ही है। ठीक है। राइबोसोम के अलावा दूसरा क्या है? और लाइसो। लाइसोम क्या है? क्या है? सुसाइडल बैग। अच्छा, क्या है जो सुसाइडल बैग बोल दिया पन्ने से? हाँ, इसके अंदर क्या है? हाँ, जो भी सेल जैसे इंजरी वगैरह होती है कभी, या कुछ भी होता है, कहीं की सेल डैमेज वगैरह हुई, तो वो क्या होता है उस सेल पे जाके अपना एसिड डाल देगा और पूरी सेल को खत्म कर देगा। भाई ये नहीं हो रहा है तो इस चीज को हटाओ, क्योंकि बॉडी में कोई भी वेस्ट चीज नहीं रहनी चाहिए। तो लाइसोसोम का ये काम है। और क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है? क्या काम है माइटोकॉन्ड्रिया? क्या काम है? क्या काम है माइटोकॉन्ड्रिया का? बताओ। इतने सारे सिस्टम कंप्लीट हो गया, ब्लड, माइटोकॉन्ड्रिया पता नहीं है क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया? निकाल दे सेल से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्या काम है माइटोकॉन्ड्रिया? अच्छा, कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल के अंदर? एक ही होती है। अब किसी से बोलना भी मत, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाखों में होती है। क्या इसका क्या है? हाँ, एनर्जी का, एटीपी का प्रोडक्शन करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम है? क्या काम है न्यूक्लियस का? बताओ। न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए से क्या बनता है? देखो, ये हम तुम्हें बाहर का आउटर बता रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत कुछ है अभी, लेकिन जब तुम नॉर्मल चीजें नहीं जानते हो, जब हम कितना भी लिखवा दें तुम उस चीज को समझ ही ना पाओगे उसका काम क्या। जब उसको वर्क नहीं है पता तो क्या करोगे? डीएनए को खींचेंगे तो जीन बनेगा, और डीएनए से बड़ा भी होता है, उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो सबसे पहले होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को खींचेंगे तो दिखेगा डीएनए, और डीएनए को देंगे खींच के तो मिलेगा जीन। तो जेनेटिक बीमारियां सुनी होंगी, तो जेनेटिक बीमारियां जीन से पता चलती हैं। तो सबसे पहले तुमने ऐसा देखा होगा कि सेल के अंदर बना रहता है। ये जोड़े में होते हैं। कितने जोड़े होते हैं इसके? 46 होते ना क्रोमोसोम नंबर, कितने क्रोमोसोम हैं। तो ये इतने क्रोमोसोम होते हैं, इसमें एक ज्यादा कम ज्यादा हो जाए ना तो कुछ बीमारी हो जाती है, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, जैसे साइटिक बीमारी हो गई, बहुत सारी बीमारियां होती हैं।
तो पहले जब बहुत ज्यादा विदेशों में चेक कर लेते थे पहले ही से, उसको बोलते हैं एमनियो सिंथेसिस, नाम याद नहीं आ रहा, मदर के अंदर यूट्रस में डाल के फ्लूइड को खींच के और माइक्रोस्कोप से नीचे पहले ही चेक कर लेते कि बेबी को कोई आने वाले समय बीमारी तो नहीं हो जाएगी, है तो नहीं है कोई, कि पता चला वो हो तो उन्हें उसी टाइम पे उसे हटवा दिया जाता था उसे। जैसे आजकल तो ये बता देते जैसे ये होता है कलर ब्लाइंडनेस है, बच्चा मान लो बोल नहीं पा रहा है, या कुछ ऐसे होते हैं जो आधे मेल हैं आधे फीमेल हैं होते ना, तो बोलते इस दुनिया में मत लाओ उन्हें क्योंकि परेशान होना पड़े, तो पहले ही एमनियो सिंथेसिस करवा के उसको बाहर करवा देते थे, तो ये पहले चेक हो जाता था और 6 मंथ के पहले ही चेक किया था। तो 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं और ये क्रोमोसोम है, इसे अपन खींच के देखेंगे ऐसे दिखने लगेगा। अभी ऐसा दिख रहा है ना, तो एक बॉल इसकी पकड़ी, इसकी एक बॉल पकड़ी, तो अपन एक बॉल पकड़ेंगे तो ऐसे, थोड़ा ये सही नहीं बना है, ऐसे तो देखा होगा ना टीवी वगैरह में दिखाते हैं बहुत ज्यादा डीएनए खींच के। तो ये क्या था तुम्हारा क्रोमोसोम था, ये क्या हो गया तुम्हारा डीएनए। इसकी जो एक लाइन है इसको फिर खींचा अपन ने, ये क्या हो गया जीन, इसमें लगा है कोड, इसमें है कोड, ये है मेन, ये पूरा काम करेगा। आया समझ में, तो ये न्यूक्लियस हो गया तुम्हारा। ऐसे ही और दूसरा क्या है, और क्या है इसके बाद दूसरा ऑर्गेनेल कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रफ और स्मूथ, रफ और स्मूथ होते हैं। तो रफ का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, सिंथेसिस करवाना। स्मूथ का क्या काम है, हाँ लिपिड का फॉर्मेशन करवाना। क्यों करवा लिपिड, क्योंकि कुछ हार्मोन लिपिड से भी बनते हैं, कुछ प्रोटीन से भी बनते हैं। अब प्रोटीन की हमने 2 जगह बात की है, ठीक है ना। अब देखो डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ये बहुत बड़ा डाउट हो जाएगा कि राइबोसोम भी प्रोटीन बना रहा है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो ये बनाता कैसे हमें बता देते हैं प्रोसेस, थोड़ी सी डायग्राम बना के। तो जो डीएनए से आरएनए बना है ना, आरएनए की चेन पूरी लंबी है, ये आरएनए की चेन, इसमें लगा है कोड। राइबोसोम वहां से आया और राइबोसोम ने क्या किया, जाके जितने भी अपन ने न्यूट्रिशन लिया, जो भी अमीनो एसिड हैं, उन अमीनो एसिड को इसमें लाइन से लगा दिया। अब राइबोसोम ने क्या है, इसको लाइन से पकड़ के उठाना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे चारों को कवर करके अंदर पैक कर देगा। तो इसका क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पैक्ड प्रॉपर जो प्रोटीन बन चुका है उसको पैकिंग करने का काम, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग। दीज प्रोटीन फॉर्म बाय द राइबोसोम एंड डीआरएनए, जिनसे प्रोटीन बना है उनको प्रॉपर पैक करना किसका काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। लिपिड जो भी हार्मोन्स बनते हैं यही बनाता है, यही फॉर्म करता है, इनसे ही सारी चीजें बनाई जाती हैं। और स्मूथ का यही लिपिड का फॉर्मेशन करना। क्या सेल खत्म हो गई, और है कुछ सेल में, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का क्या काम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है, गोल्गी को बॉडी का वही काम है, मॉडिफिकेशन करना उसका प्रोटीन का। जैसे प्रोटीन बन चुका है, मान लो उसने एक पहले बना धागा, धागे से बना कपड़ा, उस कपड़े को फेंक करके फिर फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसी को बोला गया है, किसको बोला गया है, तो हाँ, तो उनको पैक करके वो कहाँ जाएगा पूरा, जैसे एक बार कपड़ा मशीन में बनता है, सेल बिल्कुल एक मशीन की तरह है। उसने पहले धागा बना, धागे से कपड़ा बना, कपड़े से फिर शर्ट तैयार हुई, उस शर्ट को फिर उसके ऊपर स्टिकर लगेगा, कंपनी का लोगो लगेगा, वो लोगो लगाने का काम कौन करेगा, गोल्गी बॉडी, हाँ वो लोगो लगाने का काम करेगी। और फिर बताएगी आपको जाना कहाँ पे है, कहाँ किस चीज का प्रॉपर फंक्शन है, वो ये चीज तय करेगी। आगे समझ में, इनका काम है। अगर एक बार तुम्हारे पर बुक है, एक बार खोल के तो पढ़ा बस लेना बस, उसमें लिखा क्या है, जो हमने बताया उसका यही पूरा है सेम।
अब लैंग्वेज सब अपने अपने अलग, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ जो मतलब वो चीज़ है इसका मेन है जो, वो हमने इसका निकाल के तुम्हें बता दिया कि ये है, उसको कुछ नहीं है। ठीक है, सेल तुम्हारी कंप्लीट हो गई। अब पूरी बॉडी बनी है तो भाई ये तो दिमाग में आया होगा टिश्यू कैसे बन जाता है। तो होता है म्यूसिस और माइटोसिस। सुना है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, म्यूसिस और माइटोसिस। जब कभी माइटोसिस ज्यादा होता है, म्यूसिस जो होता है वो जैसे मदर फादर से जो बेबी फॉर्म होता है उसे म्यूसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी मदर फादर के सारे गुणसूत्र उसमें सारे जीन्स जाएंगे। और जो माइटोसिस होता है वो बॉडी की हर एक स्किन बना रहा है, जो भी ऑर्गन्स मतलब जैसे रिपेयर होना है कुछ भी तो उनकी लेयर बना रहा है, ये बनाने का काम होता है उसका।